और इस वक्त की एक बड़ी खबर आप सबके साथ हम लोग साझा कर दें कि पुलवामा आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है। और ये पूरी खबर, अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पूरी खबर आपको बताने का प्रयास करेंगे और तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। अल बदर के आतंकवादी और पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान का कत्ल कर दिया गया है। और फिलहाल अभी इस खबर के हवाले से यह पता चला है कि गोली मारकर हत्या कर दी गई है उनकी। और अभी तक इस मामले में जो जानकारी हमारे पास आ रही है, उस जानकारी के हिसाब से पता चला है कि ये मामला आया है पेश पीओके में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये मामला सामने आया है। 2019 के पुलवामा हमले के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में ये व्यक्ति शामिल था और उनमें से एक बताया जा रहा है, नाम हमजा बुरहान, जिसको कथित तौर पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। हालांकि पता नहीं चल पाया अभी तक कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने इस व्यक्ति को मार डाला है। सूत्रों के अनुसार भी तो ये भी खबर पता चली है कि पाकिस्तान के मुजफ्फरबाद में हुए हमले के बाद बुरहान को कई गोलियां लगी हुई हैं और अब उसकी मौत की खबर आई है। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 2022 में बुरहान को आतंकवादी घोषित कर दिया था। एक आधिकारिक अधिसूचना से पता चला है कि सरकार ने उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भी दी है। और ऐसे में अर्जुनमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान, और इसे डॉक्टर भी कहा जाता था, उर्फ डॉक्टर कहा जाता था, और ये अपनी पहचान यही बताता था। कहा जा रहा है कि ये पुलवामा के रत्नीपुरा जिले में खरबतपोरा का निवासी था। और ऐसे में ये प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल बद्र का सहयोगी सदस्य भी बताया जा रहा था। और ऐसे में पुलवामा आतंकवादी हमला जब 2019 में हुआ था, तब जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आदिल अहमद डार ने पुलवामा जिले के लेजपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कर्मियों के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी से हमला कर दिया था। और इस विस्फोट में हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। और आज कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमजा बुरहान की मौत के बाद अब उन सभी सीआरपीएफ के जितने भी जवान शहीद हुए थे, उनकी आत्माओं को शांति भी मिली होगी और ऐसे में उनके परिवारों ने भी राहत की सांस ली होगी। और इस सबके चलते जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जानकारी पहुंचती जा रही है और हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमने आपको बताया कि अल बद्र का ये आतंकवादी था और ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी, काफी पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया था। और इस सब के चलते इस व्यक्ति को इस सब के बाद प्रतिबंधित संगठन अल बद्र में ये जब शामिल हुआ था, तब 2022 में, पहले तो कहा जा रहा था कि 2017 में ये पाकिस्तान चला गया था। और अल बद्र का आतंकवादी हमजा बुरहान, इसे डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में अज्ञात हमलावरों के द्वारा इसे मारा गया है। और मुजफ्फरबाद में हुए इस हमले में इसे कई सारी गोलियां लगी हैं। जी हाँ, ये बात साफ हो चुकी है कि इसे कई सारी गोलियां लगी है, जिस सबके चलते इसकी मौत की खबर सामने आई है। पुलवामा का ये रहने वाला था और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से 2022 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। और ये रत्नीपुरा इलाका जो कि पुलवामा में है, वहां पे खरबतपोरा गांव का रहने वाला था। और बाद में कहा जा रहा था कि ये 2017 में पाकिस्तान के लिए निकल गया था, क्योंकि ये वहां पे अपनी हायर स्टडीज करना चाहता था। हालांकि बाद में कई सारे प्रतिबंधित संगठन, जैसे कि खासकर अल बद्र में शामिल होने की इसकी खबर आई थी, और बाद में कहा जा रहा था कि ये उनका कमांडर पद भी संभाल रहा था। और वहां पर कश्मीर घाटी में कई सारे आतंकवादी हमलों में शामिल भी था। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर काफी सारे बच्चों को रेडिकलाइज करने का ये काम भी कर रहा था साउथ कश्मीर में। हालांकि जब 2019 के बाद 370 और 35A को हटाया गया, तब उसके बाद ये घटनाएं होनी काफी हद तक कम करने का दावा सेंटर के द्वारा किया गया। 2019 में जब पुलवामा हमला हुआ था, तब उसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवानों की जान लेने वाले इस प्रमुख साजिशकर्ता की आज हत्या कर दी गई है, वो भी गोली मारकर। कहा जा रहा है एक नहीं, कई सारी गोलियां लगी। और अर्जुनमंद गुलजार डार के नाम से भी इसे जाना जाता था, डॉक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता था। और ये इस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल बद्र से जुड़ा हुआ था और दक्षिण कश्मीर में कहा जा रहा है कि युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में भी शामिल था और उन्हें रेडिकलाइज भी कर रहा था। ये बड़ी खबर है। इस खबर को
और इस खबर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दें और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।